ईरान पर हमले को लेकर यूएस ने यूएनएससी से कहा परमाणु संवर्धन क्षमता नष्ट करना मकसद, परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए यह हमला किया गया है। तो यह ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएनएससी में अमेरिका की तरफ से दिया गया और यह कहा गया है कि एक न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए यह हमला किया गया। ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं हो इसलिए यह हमला किया गया। तो देखिए, जिस तरीके का यह हमला किया गया उसके बाद इन अंतरराष्ट्रीय फोरम पे अमेरिका की तरफ से उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है। क्या जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई यह हमला हमने क्यों किया, और अमेरिका का साफ स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ही ये हमले किए गए हैं। तो यूएस ने जो हमला किया, अमेरिका ने जो हमला किया, उससे यूएनएससी में क्या कहा गया है वो भी देखिए। हमला क्यों किया गया इसका कारण बताया गया। ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता नष्ट करना मकसद था। ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना मकसद था। भविष्य में परमाणु बम का इस्तेमाल न करे ईरान, ये इंश्योर करना भी मकसद था। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के मुताबिक हमने यह हमला किया। आत्मरक्षा में ईरान पर हमले का दिया था हवाला। यूएस का फ्यूचर प्लान क्या है ये भी देखिए। ईरान सरकार से परमाणु डील पर तैयार है और अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका से कोई डील करेगा। कुलकर्णी सर, सवाल यही है कि क्या किसी भी तरह की डील ईरान अब अमेरिका से करेगा, तब जबकि ट्रंप साहब हमला कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा परमाणु बम बनाया तो फिर हमला करेंगे। मतलब धमकी दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि टेबल पर आओ बातचीत करने के लिए। ये सब साइकोलॉजिकल वॉर का तरीका है, प्रेशर डालने का तरीका है। मुझे लगता है ईरान न्यूक्लियर डील के लिए उसको आना ही पड़ेगा। उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसके अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम है भी तो उसको पीछे तकरीबन 15-20 साल तो वो पीछे ढकेल दिया गया है। क्योंकि किसी प्रकार से भी अगर उसका न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम भी होता तो ये यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो 5% से ज़्यादा हो ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। अगर रिसर्च में भी जाते हैं तो भी 20% एनरिचमेंट है। जब ये 60, 70, 80, 90 के आसपास पहुंच रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम और वो भी वेपनाइजेशन में जा रहा है। उस वेपनाइजेशन से बचने के लिए ईरान को अब पीछे ढकेल दिया गया है। मुझे लगता है कि ईरान आज नहीं तो कल, अगले 6 महीने के अंदर न्यूक्लियर डील के लिए आएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अभी ईरान का जो है वो बैकफुट पर है, उसके पास कुछ भी साधन आज की तारीख में नहीं सिवाय मिसाइल्स के, और मिसाइल्स कितने दिन वो इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता है ईरान के पास ऐसा कोई सा, और ईरान भी अकेला पड़ गया है पूरे विश्व में। सब कोई बोल रहे हैं पर कोई ऐसे साथ में खड़ा नहीं दिख रहा है ईरान के। तो मुझे लगता है एक ऑनरेबल एग्जिट है ईरान को, और ईरान ने उसको समझना चाहिए और न्यूक्लियर डील के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ट्रंप ने तो ये दावा भी किया है कि हमने खामनेई को एक उनकी जान बचाई है, और जिस तरीके से ये तय था इजराइल की तरफ से ही खामनेई को टारगेट करना है, हमने उसको रोका भी है। इस तरह के बयान लगातार ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं।